my dear students, welcome back to the online classes of Royal International School. This video is for class 3rd, subject is हिंदी। बच्चे हमने हमारे लास्ट वीडियो में चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट किया था, ठीक है। उसके क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए थे और हमने पूरा चैप्टर भी अच्छे से पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, बलवान कौन, ठीक है। ये चैप्टर बच्चे एक कहानी है, बहुत सुंदर सी कहानी है जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए पढ़ते हैं। कहानी नहीं है, ऐसे तो चैप्टर है लेकिन इसमें एक कहानी बताई गई है जो कि एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही मैसेज देने वाली कहानी है। तो उससे हमें क्या क्या सीख मिलेगी उसके लिए हमें ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए सभी बच्चे अब ध्यान से सुनेंगे। जिनके पास बुक्स हैं वो बुक्स ओपन करके बैठेंगे और जिनके पास बुक्स नहीं है वो वीडियो में देखेंगे, ठीक है बच्चे। बलवान कौन? बलवान यानी ताकतवर, शक्तिशाली। जिसके पास ताकत है वो सभी, जिसके पास क्या ताकत तो सभी के पास होती है। इस चैप्टर में देखिए बताया गया है कि हम लोग स्वयं एक दूसरे को क्या करते हैं, हम सभी एक दूसरे से स्वयं को बलवान और महान समझते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम सबसे महान हैं, हम सबसे ताकतवर हैं। ऐसा होता नहीं है। दुनिया में सभी इंसानों के पास कुछ ना कुछ खूबी होती है, कुछ ना कुछ विशेषताएं होती हैं जिनका हम उन लोगों को पता है, क्योंकि वो उन्हीं के पास है। तो सम्मान तो सबका करना चाहिए और सबसे प्रेम से रहना चाहिए, ऐसा हमें इस चैप्टर में सिखाया जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ, तनुष ने ऊंची आवाज़ में कहा। तनुष एक छोटा सा बच्चा है जिसने अपने भाई, यानी यहाँ पे दो भाई हैं, मनन और तनुष। मनन बड़ा भाई है और तनुष छोटा भाई है। तो तनुष ने ऊंची आवाज़ में मनन से कहा कि मैं अधिक बलवान हूँ। जी नहीं, मैं तुमसे अधिक बड़ा हूँ ना, इसीलिए मैं ही ज़्यादा ताकतवर हूँ। मनन ने तनुष की बात का जवाब दिया। तनुष ने कहा कि मैं अधिक बलवान हूँ, तो मनन कहता है जी नहीं, मैं तुमसे बड़ा हूँ। मनन बड़ा है तो मनन कहता है मैं बड़ा हूँ इसलिए मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ। मैं, तुम नहीं, मैं। उनकी चीख चिल्लाहट से दादाजी की नींद खुल गई। वे दोनों लड़ रहे थे कि मैं, वो कहता है तुम नहीं, मैं, तुम नहीं, मैं। इस तरीके से जो चीख चिल्लाहट हो रही थी उसी में उनके पास में बैठे, पास ही के कमरे में सोए हुए उनके दादाजी नींद से उठ गए। अरे ये क्या शोर मचा रखा है, अच्छे बच्चे लड़ते नहीं, दादाजी ने कमरे से बाहर आकर कहा। दादाजी कमरे से बाहर आए क्योंकि उनकी नींद खुल गई थी इनकी चीख चिल्लाहट में। तो दादाजी कहते हैं अच्छे बच्चे लड़ते नहीं हैं, और नहीं तो क्या, जो बड़ा, देखिए ना दादाजी, भैया कहते हैं कि वे बड़े हैं इसीलिए वे ही ज़्यादा ताकतवर हैं, मैं नहीं। तनुष ने दादाजी को बताया। जब दादाजी ने पूछा कि अच्छे बच्चे लड़ते नहीं और ये क्या शोर मचा रखा है, तो तनुष कहता है भैया कहते हैं कि वे बड़े हैं इसलिए वे ज़्यादा ताकतवर है, मैं नहीं। और नहीं तो क्या, जो बड़ा होता है वही शक्तिशाली होता है, क्यों दादाजी? मनन ने कहा। मनन कहता है कि दादाजी मैं सही कह रहा हूँ ना, जो बड़ा होता है वो ज़्यादा ताकतवर होता है। तो दादाजी क्या कहते हैं, तुम दोनों अपनी अपनी जगह बलवान हो, चलो इधर आओ, मैं तुम्हें सच्चे बलवान की कहानी सुनाता हूँ, तब तुम समझोगे कि असल में बलवान कौन होता है। तो दादाजी ने क्या कहा, तुम दोनों अपनी अपनी जगह बलवान हो, चलो इधर आओ, मैं तुम्हें सच्चे बलवान की कहानी सुनाता हूँ, तब तुम्हें पता चलेगा असल में बलवान कौन होता है। एक बार की बात है, सूरज और हवा में तुम्हारी तरह झगड़ा हो गया। हवा कहती मैं महान, सूरज कहता मैं बलवान। हवा बोली आज तो इस बात का फैसला हो जाए कि हम दोनों में कौन बलवान है, तुम या मैं। तो देखिए क्या होता है, दादाजी उनको कहते हैं कि एक बार की बात है, सूरज और हवा में तुम्हारी तरह ही झगड़ा हो रहा था। दोनों कह रहे थे कि हवा कह रही थी कि मैं महान हूँ, सूरज कह रहा था मैं बलवान हूँ। हवा ने बोला कि आज इस बात का फैसला करते हैं, यानी कि निर्णय करते हैं कि हम दोनों में से कौन महान और कौन बलवान है, मैं या तुम, यानी कि हवा या सूरज, दोनों बोलते हैं। तो वो देखो क्या निर्णय करते हैं वो, लेकिन इस बात का फैसला होगा कैसे? सूरज ने कहा कि इस बात का फैसला होगा कैसे? हवा ने कहा कि हवा ने एक आदमी की तरफ संकेत करके कहा, देखो वह कंबल ओढ़े जो आदमी जा रहा है ना, हम दोनों में से जो उसका कंबल उतरवा देगा वही बलवान होगा। हवा क्या कहती है, एक आदमी जा रहा था जिसने कंबल ओढ़ रखी थी, उसकी तरफ संकेत करके यानी इशारा करके वो कहती है कि इस आदमी का कंबल जो उतरवा देगा ना वो ही क्या होगा, बलवान होगा। तो सूरज कहता है ठीक है, सबसे पहले तुम जाकर प्रयास करके देख लो।
उसके बाद मैं अपनी कोशिश करूँगा। सूरज कहता है पहले तुम जाओ हवा से, फिर मैं जाऊँगा। तो देखो क्या करती है हवा। सूरज की बात सुनकर हवा उस आदमी के पास जाकर तेजी से चलने लगी। हवा चलते देख उस आदमी ने कंबल ठीक से लपेट लिया। हवा और तेज चली, उस आदमी ने कंबल को कसकर लपेट लिया। हवा ने भयंकर आंधी को रूप धारण कर लिया। पर यह क्या, जितनी तेज हवा चलती आदमी और अधिक ताकत से कंबल को पकड़ लेता। उसने कंबल नहीं उतारा। हवा परेशान होकर सूरज से बोली, चलो अब तुम्हारी बारी, मैंने तो अपनी सारी कोशिश करके देख ली। देखो क्या होता है, सूरज ने कहा कि तुम जाओ, तो हवा जाती है और वहाँ उस आदमी के पास जाकर चलने लगती है। तो जैसे हवा चलती है तो आदमी ठीक से कंबल ओढ़ लेता है, क्योंकि हवा चलती है तो धूल मिट्टी उड़ती है और थोड़ी थोड़ी सी हमें ठंड लगने लगती है, तो वो आदमी कंबल को ओढ़ लेता है। लेकिन फिर जैसे ही हवा देखती है कि इसने कंबल ओढ़ ली, तो वो थोड़ी और तेज़ चलती है, थोड़ी और तेज़ चलती है तो कंबल को अच्छे से पकड़ लेता है। जैसे ही हवा भयंकर आंधी का रूप ले लेती है, तो वह आदमी अपने आप को धूल मिट्टी और ठंड से बचाने के लिए कंबल को बहुत तेज ओढ़ लेता है, कस के ओढ़ लेता है। तो वो हवा परेशान हो जाती है और थक जाती है, कहती है इसलिए तो मेरे इतनी तेज चलने पे भी कंबल नहीं उतार रहा। तो सूरज से जाके कहती है मैं तो परेशान हो गई, अब तुम्हारी बारी है, अब तुम कोशिश करो, देखो तुम्हारे कुछ करने से ये कंबल उतारता है कि नहीं। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। इतना कहकर सूरज धीमी गति से ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। तो सूरज ऊपर बढ़ने लगा यानी सूरज हमारे सर की तरफ आया, मतलब सूरज निकलने लगा तो चारों तरफ संसार में उजाला हो गया। उजाला यानी कि रोशनी हो गई, धूप चारों ओर खिल उठी। वह आदमी अपने अंदर गर्मी महसूस करने लगा। जैसे जैसे सूरज की किरणें तेज होती गई, वैसे वैसे वह आदमी कंबल को हटाने लगा। अब देखो, सूरज जैसे जैसे हमारे सर के ऊपर आने लगता है तो गर्मी बढ़ने लगती है। गर्मी बढ़ने लगती है तो क्या होता है, अब गर्मी में तो हमें साधारण कपड़े भी अजीब लगते हैं, तो कंबल तो बात ही नहीं होती। कंबल उस आदमी ने क्या किया, कंबल थोड़ी ओढ़ेगा गर्मी में वो आदमी, उसने कंबल को उतार कर फेंक दिया। जैसे जैसे देखो उसने क्या किया, पहले उसने अपने कंबल को एक कंधे पे रख दिया, फिर धूप और तेज हुई गर्मी के कारण उसने अपना पूरा कंबल उतार कर फेंक दिया। अब गर्मी में कौन कंबल ओढ़ता है, तो उस आदमी ने भी यही किया। सूरज की जैसे ही रोशनी बढ़ती, किरणें बढ़ती जा रही थी, फैलती जा रही थी, उसमें गर्मी बढ़ रही थी, गर्मी में उसने कंबल को उतार कर फेंक दिया। यह देखकर हवा का घमंड चूर चूर हो गया। उसने हाथ जोड़कर सूर्य को प्रणाम किया और बोली, आप ही महान हैं सूर्य देवता, आप जीत गए, मैं हार गई। तो सूरज से वो क्या कहती है कि आप महान हैं और मैं आपके सामने हार गई। क्यों? क्योंकि वो तो कंबल उतरवा नहीं पाई, लेकिन सूरज ने तो कंबल उतरवा दी, है ना। तो देखो सूरज वो कह रही थी ना कि मैं बलवान हूँ, तो उसका अभी घमंड चूर हो गया। उसको पता चल गया कि सूरज में भी कुछ ना कुछ विशेषता है, जिसकी वजह से सूरज ने वो काम कर दिया जो मैं नहीं कर पाई। कौन? हवा। सूरज ने हवा को प्यार से समझाया, हवा रानी, तुम्हारे बिना तो लोग सांस ही नहीं ले सकते, तुम तो सबके प्राण हो, तुम ही श्रेष्ठ हो। सूरज की बात सुन हवा खुश हो गई। वह बोली, हम सभी अपने अपने गुणों के कारण श्रेष्ठ हैं। सूरज ने हवा को प्यार समझाया कि हवा रानी, तुम्हारे बिना तो लोग सांस नहीं ले सकते, तुम्हारे अंदर तो लोगों के प्राण बसते हैं, क्योंकि तुम नहीं होगी तो लोग सांस कैसे लेंगे, तो तुम भी श्रेष्ठ हो और हम सभी अपने अपने अंदर श्रेष्ठ होते हैं। हम सभी में गुण होते हैं और उन गुणों के कारण सभी अपने आप में श्रेष्ठ होते हैं। फिर दोनों प्यार से रहने लगे। अब उनमें झगड़ा भी नहीं होता। दादाजी बोले, देखा बच्चों, प्यार से रहो, प्यार में ही ताकत है, प्यार ही सबसे बलवान है। फिर दादाजी ने कहानी ख़त्म करते हुए बच्चों को समझाया, यानी बच्चे कौन? तनुष और मनन, दोनों को समझाया कि देखो उन दोनों में भी झगड़ा खत्म हो गया और वो दोनों बहुत प्यार से रहने लग गए, मिलजुल के रहने लग गए। तो तुम दोनों भाई भी झगड़ा मत करो और प्यार से रहो, क्योंकि प्रेम ही सबसे बड़ी ताकत होती है। यदि हम प्रेम से एक साथ मिलकर कोई कार्य करते हैं तो वो निश्चित ही पूरा होता है और हम उसमें सफल भी होते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये चैप्टर आपको समझ में आया, बहुत ही प्यारा चैप्टर था। देखो इसमें हमने क्या क्या सीखा, अपनी क्षमताओं को पहचानना,
स्किन्स। हर व्यक्ति को अपने अपने जो अंदर जो गुण होते हैं उन्हें सही समय पर पहचान लेना चाहिए, जिससे कि क्या होता है, हमें अपनी क्षमताओं का पता चल जाता है। समझदारी से काम लेना, हमें हमेशा समझदारी से काम लेना चाहिए। जो काम समझ से करते हैं वे काम निश्चय ही पूरे होते हैं। घमंड न करना, कभी भी किसी भी व्यक्ति को अपने गुणों को लेकर घमंड नहीं करना चाहिए। यदि वह व्यक्ति घमंड करता है तो धीरे धीरे उसके गुण कम होने लगते हैं। विनम्रता, विनम्रता यानी शालीनता, साहस और शक्ति का अगर आपके पास है तो लोगों के साथ विनम्रता से यानी प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। अपनी गलती स्वीकार करना, व्यक्ति को अपनी गलती जरूर स्वीकार करनी चाहिए। यदि आपने कुछ गलत किया है तो उसे जरूर स्वीकार करो। प्यार में बहुत ताकत है और प्यार से रहना चाहिए, क्योंकि प्यार में सबसे बड़ी ताकत होती है। उसके बाद देखिए ये शब्दार्थ है, ताकतवर, बलवान, शक्तिशाली, प्रयास, कोशिश, प्रयत्न, झगड़ा, लड़ाई, उजाला, प्रकाश, रोशनी, फैसला, निर्णय, प्रणाम, नमस्ते, संकेत, इशारा, श्रेष्ठ, उत्तम। ठीक है, तो ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं बच्चे, और ये चैप्टर हमने पढ़ लिया। अब इसके प्रश्न उत्तर हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चे घर रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे।